Hello everyone, welcome to HK Education. I am your biology mentor. Today we will discuss about lymph. So बच्चों, आपने क्लास 10th के सिलेबस में देखा होगा blood and you know very well blood is the major component of our circulatory system. तो क्या सिर्फ blood ही हमारे circulatory system का पार्ट है? इसके अलावा कुछ और हमारे circulatory system का पार्ट नहीं है क्या? या only blood is the part of our circulatory system? अगर मैं बोलूं तो हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं ब्लड इज द पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. तो क्या इकलौता ब्लड ही है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट? नहीं बच्चों, ब्लड के अलावा भी एक और सिस्टम है जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. जैसे ब्लड आपके पूरी बॉडी में फ्लो करता है ना, सिमिलरली एक और चीज है जो वो भी आपके पूरी बॉडी में फ्लो करती है, और वो क्या है? दैट इज योर बच्चों लिम्फ. तो मतलब क्या निकला इससे मतलब ये निकला कि जो ब्लड है वो तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ही, साथ में आपका जो ये लिम्फ है ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है. तो ये लिम्फ होता क्या है, बनता कैसे है, फंक्शन क्या है इसका, तो ये जानते हैं. तो पहले हम देखते हैं, अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है. जो पहला तो सभी जानते हैं कि ब्लड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है. और दूसरा जो है वो है जो आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिम्फ. तो हमें आज जो पढ़ना है वो लिम्फ के बारे में पढ़ना है कि लिम्फ होता क्या है, इसका फंक्शन कैसे है और बनता कैसे है. तो आज हम डिटेल में लिम्फ को समझेंगे कि लिम्फ होता क्या है. अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा. अब इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? इस डायग्राम में कुछ ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, कुछ कैपिलरीज दिख रही है और कुछ और चीजें दिख रही है जो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इस डायग्राम में हमें दिख रहा है क्या? ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं. इधर वेन्स है, इधर आर्टरीज है. तो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो दो होते हैं, एक आर्टरीज होता है, दूसरा वेन्स होता है. जो आर्टरी है आपकी, ये जो आपकी आर्टरी है, ये जो आपकी आर्टरी है, ये आर्टरी का काम क्या होता है? आर्टरी जो होता है वो क्या काम करता है? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. जबकि आपका जो वेन है वो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसमें कम होगी. तो आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. ये ब्लू वाला आपका वेन है, ये रेड वाला आर्टरी है. ये रेड से जो दिख रही है वो आपकी ब्लड कैपिलरीज है, और जो ग्रीन से दिख रहा है वो आपका क्या है? वो आपकी लिम्फ कैपिलरीज है. तो आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और आर्टरी में ही क्या होता है? आर्टरी में आपका प्रेशर हाई होता है. आर्टरी में क्या होता है? प्रेशर हाई होता है. जबकि वेन में क्या होता है? आपका प्रेशर, वेन में जो प्रेशर होता है वो लो होता है. तो ब्लड फ्लो किधर करती है बच्चों? ब्लड फ्लो किधर करती है? ब्लड जो फ्लो करती है वो आर्टरी से वेन की ओर फ्लो कर रही है. मतलब जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है. ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. जब कोई चीज, हमेशा चीजें कहां ट्रेवल करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सिमिलरली वही यहां पे भी हो रहा है. जो आर्टरी है उसमें आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और ब्लड का प्रेशर हाई है, और ये जाएगा किसकी तरफ? ये देखो, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये आर्टरी है, और आर्टरी में देखो ब्लड जा रहा है. ये देखो आर्टरी में ब्लड जा रहा है, और ये रेड वाली है, ये सारी आपकी आर्टरी ही है. और जा किधर रहा है? वेन्स की ओर. तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्रेशर हाई है. वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्रेशर लो है. तो जब कोई चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, भाई प्रेशर डिफरेंस आएगा. हाई प्रेशर, लो प्रेशर, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस. और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से होगा क्या?
अब भाई एक हाई प्रेशर है, एक लो प्रेशर है, तो प्रेशर तो मेंटेन करना पड़ेगा। इस प्रेशर को मेंटेन करने के टाइम क्या होगी, कुछ चीजें आपकी यहां से क्या होंगी, रिलीज आउट हो जाएंगी। कुछ चीजें क्या होंगी, रिलीज आउट हो जाएंगी। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपका ब्लड जा रहा है तो कुछ चीजें रिलीज आउट हो जाएंगी। और जो चीजें रिलीज आउट होंगी वो क्या होगी आपकी, जो चीजें आपकी रिलीज आउट होंगी वो होंगी, पहली बात इसमें से आपका वाटर रिलीज आउट होगा। क्या होगा रिलीज आउट, वाटर रिलीज आउट होगा। कुछ अमाइनो एसिड्स रिलीज आउट होंगे, सम अमाइनो एसिड्स रिलीज आउट होंगे। आपके कुछ प्रोटीन्स रिलीज आउट होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका WBC रिलीज आउट होगा। ये दिख रहा है H2O, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और WBC रिलीज आउट हो रहा है। रिलीज आउट हो किस वजह से रहा है, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो चीजें रिलीज आउट हो रही है, वाटर, अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, यही क्या है बच्चों, यही है आपका लिम्फ। दैट इज योर लिम्फ। समझ में आई बात, क्या है, यही लिम्फ है। तो आपने एक बात पे ध्यान दिया, जो ये हमारा लिम्फ है, जो ये लिम्फ बना है, किससे बना भाई, ये लिम्फ ब्लड से ही बना। आपका आर्टरी में ब्लड था, वेन्स में भी ब्लड होता है भाई। प्रेशर डिफरेंस की वजह से कुछ चीजें रिलीज आउट हो गई है ब्लड से। वो जो चीजें रिलीज आउट हुई है ब्लड से प्रेशर डिफरेंस की वजह से, दैट इज योर लिम्फ, वही आपका लिम्फ है। तो बात समझ में आई, लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ आपके ये सब्सटेंसेस होते हैं, और लिम्फ बनता किससे है, ब्लड से ही बनता है आपका लिम्फ। तो अब हम लिम्फ के बारे में कुछ और चीजें देखेंगे कि लिम्फ को और क्या कहते हैं भाई। आपका जो पूरा ब्लड वेसल है पूरे बॉडी में टिश्यू में अरेंज्ड है, सिमिलरली आपका लिम्फ भी कहां है, पूरे बॉडी टिश्यू में अरेंज्ड है, टिश्यू में अरेंज्ड होता है। तो इसलिए हम लिम्फ को एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हम लिम्फ को किस नाम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं आपको, इंटर मतलब होता है बिटवीन, बीच में, बिटवीन। स्टीशियल, ये स्टीशियल इसका मतलब होता है सेल, और फ्लूइड तो पता ही है, तरल चीजें, पानी जैसी चीजें। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब क्या है, कहने का मतलब है इंटर मतलब बिटवीन, सेल, स्टीशियल मतलब सेल, और फ्लूइड जो सेल के बीच में तरल चीजें, पानी लाइक सब्सटेंस रहेगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो बात समझ में आई। तो लिम्फ कहां होगा आपके, जैसे ब्लड आपका पूरा कैपिलरीज वगैरह कहां अरेंज है, सेल में अरेंज है, सिमिलरली लिम्फ की कैपिलरीज भी कहां आपके सेल में अरेंज होंगी। तो सेल में फ्लूइड पाया जा रहा है, उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। बात समझ में आई। तो हम लिम्फ का दूसरा नाम क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो लिम्फ जो बन रहा है वो भी ब्लड से बन रहा है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। लिम्फ का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये लिम्फ में और ब्लड में डिफरेंस क्या है भाई, लिम्फ ब्लड से बन रहा है, तो लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या। अगर मैं बोलूं आपके पास ब्लड है, आपके पास ब्लड है, ब्लड में क्या क्या होता है आपके पास, आरबीसी होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल होता है हमारे लिम्फ ब्लड में, प्लस और क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इसके अलावा क्या होता है, प्लेटलेट्स, प्लस प्लाज्मा। तो आरबीसीज है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है। तो अगर मैं बोलूं ब्लड में और हमारे लिम्फ में डिफरेंस क्या है भाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या, तो मेजर डिफरेंस ये है, अगर आपके पास ब्लड है, आपने उस ब्लड में से सारे आरबीसीज निकाल दिए, सारे आरबीसी निकाल दिए, सारे प्लेटलेट्स निकाल दिए, तो भाई बचा क्या, बचा क्या, फिर बचा है आपके पास WBC और प्लाज्मा। तो कहने का मतलब है लिम्फ हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ WBCs एंड प्लाज्मा। यही आपका क्या है, लिम्फ है, WBC और प्लाज्मा,
इसी प्लाज्मा में क्या मिला रहता है? पानी, अमीनो एसिड, प्रोटीन। और जो आपने व्हाइट ब्लड सेल देखे, जो पीछे मैंने अभी बताया था कि ये देख रहे हो वाटर, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, कहाँ है ये चीजें कहाँ पे है? ये प्लाज्मा में है। प्लाज्मा होता है क्या? तरल, लिक्विड पोर्शन ऑफ योर, सबसे जो भी तरल चीजें है ना ब्लड में, पानी वाली चीजें, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो पानी है पूरे ब्लड में आपको, उसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये डिफरेंस है मेजर आपके ब्लड और लिम्फ में कि यहाँ ब्लड में तो आरबीसी भी होगा, व्हाइट ब्लड सेल भी होगा, प्लेटलेट्स भी होगा, प्लाज्मा भी होगा। लेकिन लिम्फ में अगर सारे आरबीसी हटा दो और सारे प्लेटलेट्स हटा दो तो जो बच गया डेट इज योर लिम्फ। वही क्या होता है? लिम्फ होता है। आई बात समझ में? तो ये होता है आपका लिम्फ, और आपका लिम्फ आपके ब्लड से ही बनता है। अच्छा, लेकिन लिम्फ को फंक्शन क्या है? लिम्फ के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तो वो हम जान लेते हैं। लिम्फ के फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ लिम्फ के फंक्शन क्या है भाई? अब एक चीज हमने बहुत ध्यान से देखी है कि लिम्फ में भर भर के WBCs है ना? भर भर के WBC है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल है। अब ये व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है आपको डिजीज या पैथोजन से प्रोटेक्ट करना। तो क्या करता है लिम्फ? किस में काम आता है आपका? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, बात समझ में आई? डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म मतलब पैथोजन से प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन। क्यों भाई? पैथोजन से क्यों प्रोटेक्ट करेगा? बिकॉज लिम्फ हैव रिच व्हाइट ब्लड सेल। तो आपके इसमें WBC भर भर के होता है, इसलिए प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा फंक्शन अगर मैं बात करूं कि लिम्फ का दूसरा फंक्शन क्या होता है, तो दूसरा फंक्शन होता है आपका लिम्फ का ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट। जो आपके फैट खाते हो ना जितनी बॉडी में, वो लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। किसके थ्रू? लिम्फ के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट बोल दो, या आप फैट को लिपिड भी बोल सकते हो। तो ये काम करता है। अच्छा, तो अब अगली चीज देखते हैं कि एक और फंक्शन होता है इसमें, कि और फंक्शन क्या है लिम्फ के? तो लिम्फ का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल एंड ब्लड। भाई देखो कैसे, अब मान लो हमारे पास ये लिम्फ का बॉडी टिश्यू में तो अरेंज है, और टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से। सेल से भाई टिश्यू बना हुआ, लिम्फ पूरे बॉडी में अरेंज है, मतलब टिश्यूज में अरेंज्ड है। तो अगर मैं बोलूं ये आपके सेल हैं और ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, तो मतलब कुछ चीजें क्या होंगी? कुछ चीजें होंगी जो सेल से आपके ब्लड वेसल्स में जाएंगी, और कुछ चीजें होंगी जो ब्लड वेसल से सेल में आएंगी। तो ये आपका सेल है और ये आपका ब्लड वेसल्स है। तो किस चीजें क्या हो रही है? कुछ चीजें आपकी सेल से ब्लड वेसल में जा रही हैं, कुछ चीजें आपकी ब्लड से सेल में आ रही है। तो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ पे सेल और लिम्फ के बीच में। तो तीसरा फंक्शन क्या हुआ? तीसरा फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल एंड ब्लड वेसल। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सेल से उसे ब्लड वेसल को लेना है, या ब्लड वेसल से सेल में जाना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा आपका लिम्फ। ठीक है, तो ये आपका लिम्फ होता है। ये लिम्फ के कुछ फंक्शन होते हैं, और लिम्फ कैसे बनता हमने ये भी देखा। अब हम वापस एक बार डायग्राम पे जाते हैं और एक और चीज समझते हैं। डायग्राम पे जाके एक चीज समझते हैं कि अब जो ये लिम्फ है वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। भाई ये जो ब्लड से जो भी चीजें गई थी, वेन से जा रही थी, बीच में कैपिलरीज है। ये रेड वाली जो दिख रही है आपको, ये रेड और ब्राउन ब्राउन से दिख रही है, आपकी कैपिलरीज है। यहां से ही ये चीजें निकली हैं। तो जो चीजें निकल गई वो तो सेल ने यूटिलाइज कर लिया, जो चीजें निकल रही हैं वो सेल ने यूटिलाइज कर लिया, और सेल के यूटिलाइज करने के बाद जो चीजें बचेंगी वो कहां चला जाएगा? वो आपका चला जाएगा कहां पे?
लिम्फेटिक वेसल में। कहां चला जाएगा? लिम्फेटिक वेसल में। ये देखो चीजें बन रही हैं, यहां से निकल गई तो चीजें सेल ने यूज कर ली। अब जो चीजें बच गई ना, उसे कौन ले लेगा? उसे ले लेगा लिम्फेटिक वेसल। ये रहा। अब ध्यान से देखो, लिम्फेटिक वेसल खुद एक नैरो ओपनिंग में खुल रही है, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। तो मतलब जो चीजें बनी वो लिम्फेटिक वेसल में जाएगी, फिर लिम्फ कैपिलरीज में जाएगी। तो एक बार हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ। क्या देखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ। भाई बन गया लिम्फ। उसके बाद लिम्फ कहां चला गया? जब कैपिलरी से रिलीज आउट होकर लिम्फ कहां चला गया? लिम्फ चला गया आपका लिम्फ वेसल में। कहां चला गया लिम्फ? लिम्फ वेसल में चला गया। अब लिम्फ वेसल किस में चला गया है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक वेसल में चला गया लिम्फ। उसके बाद लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला गया लिम्फ। उसके बाद कहां चला गया आपका लिम्फ कैपिलरीज? लिम्फ कैपिलरीज खुल जाती है आपकी वेन में। जी वही ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन वाला। तो कहां खुल जाएगी वो? वेन में आपके। और ये वेन कहां खुलेगा? धक धक में आपके। किसमें? धक धक या लबडब, क्या बोलोगे? हार्ट में खुलेगा भाई। तो आपने एक चीज गौर करी, लिम्फ आपका बन कहां से रहा था? ब्लड से। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। वापस लिम्फ कहां मिल रहा है भाई? ये देखो लिम्फ वापस कहां जा रहा है? हार्ट में। तो लिम्फ को बनाया भी किसने? ब्लड ने। और लिम्फ चला भी कहां गया? ब्लड में। ठीक है, जहां से जन्मा वहीं पे खत्म हो गया लिम्फ। बात समझ में आई? तो दैट इज योर लिम्फ ऑफ क्लास 10th। थैंक यू वेरी मच।